हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, डेट इज़ सोर्सेज, टाइप्स एंड कंजर्वेशन। कौन से सोर्सेज क्या होते हैं, उसके क्या यूजेस है, वो कितने टाइप्स की होती है, एंड जो रिसोर्सेज है उसे हम कैसे कंजर्व करेंगे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है। रिसोर्सेज क्या होता है, देखो रिसोर्सेज वो सोर्स होते हैं जो बेसिकली ह्यूमन, अगर हम इन रिसोर्सेज की बात करें तो वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो मैन मेड भी हो सकते हैं एंड नेचुरल भी हो सकते हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हम चैप्टर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द नीड ऑफ मैन बिगेन विद इट्स ऑरिजिन। जब से मैन इंसान पैदा हुआ तब से ही उसकी जो नीड्स है वो क्या होगी, स्टार्ट हो चुकी है। नीड्स वर लिमिटेड फॉर फूड शेल्टर ओनली इन द बिगनिंग। जब स्टार्टिंग में सिर्फ हमारी जो नीड ना, हम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए और कपड़े के लिए करते थे, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो हमारी नीड्स भी डे बाय डे इंक्रीज होने लगी। ठीक है, जैसे जैसे इंसान ने अपने आसपास की डेवलपमेंट की, ठीक है, उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, ट्री, स्टोन का। ठीक है, मैन ने अपने जो आजकल के ज़माने के मैन्स हैं उनकी जो नीड है ना वो क्या हो चुकी है, लिमिटलेस हो चुकी है। ठीक है, और ये एक्सटेंड हो सकती है डिपेंड अपॉन द वेरियस मीन के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। सो इन मीन्स को जो ये ज़रूरतें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड मेडिसिन सब्जेक्ट जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को कंप्लीट करते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड रिसोर्सेज आर सच नेचुरल गिफ्ट होता है जो कि वेरी वैल्यूएबल है फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, रिसोर्सेज मैंने आपको पहले बताया नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड होते हैं। अगर हम नेचुरल की एग्जाम्पल दें तो नेचुरल में जो हमें नेचर ने दिया, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, सोलर एनर्जी, सी, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये हमें हेल्प करती है इसके क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें कंप्लीट हो जाती है। अगर हम मैन मेड रिसोर्सेज की बात करें तो मशीनरीज है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स है, इंसान है, वो भी हम रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना वो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल भी नेचर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, नॉलेज एंड एफिशिएंसी है, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज है चेंजिंग कंसेप्ट है, ये मतलब कि ये बड़ा भी हुआ, एक्सपैंड भी हुआ है विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट जो ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जिसपे हम क्या करें, उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम किसी रिसोर्स की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम रिसोर्सेज एंड उसके टाइप करेंगे। देखो मैन रिसोर्सेज हमने पहले बोला टू टाइप्स के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। ऑन द बेसिस ऑफ डैट हमने लाइफ एक्सिस्टेंस, अवेलेबिलिटी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ यूटिलाइजेशन, हमने इसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज बायोटिक, अबायोटिक। पहले हम बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बेसिकली किससे ओरिजिनेट होते हैं, लिविंग थिंग से बने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली की बात करें तो 85% ऑफ द वर्ल्ड है ना जिसका टोटल फूड है वो किस पे डिपेंड अपॉन होता है, बायोटिक रिसोर्सेज का। ठीक है, दिस रिसोर्सेज में हमें ये रिसोर्सेज क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल है कोयला एंड पेट्रोलियम, ये क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज की एग्जाम्पल है जो कि किससे प्रोड्यूस हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है कोयला पेट्रोलियम को बनने के लिए अरबों खरबों साल लग गया था, और किससे बना था, ये प्लांट से बने थे और एनिमल्स के अवशेषों से बने थे। ठीक है, ऑन द अनदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक मिनरल्स एंड वाटर है जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, ये द मिनरल्स आर द बेसिस, ये जो है रिसोर्सेज हमारे बेसिस है इंडस्ट्री की। अगर हम मिनरल्स की बात करें, इफ़ वी डू नॉट यूज़ द मिनरल विद केयर, अगर हम मिनरल्स का जो हमारे खनिज पदार्थ है उनको हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे, सुन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज डेवलप एंड पोटेंशियल। नॉर्मली किसी कंट्री की अगर हम बात करें, कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी डेवलप्ड है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें और बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि
अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और वेयर एज है जो वाटर है, फॉरेस्ट है, सोलर एनर्जी है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के ऊपर, ठीक है। द रिसोर्स विच आर यूज फॉर द इकोनॉमी की, जो हम अपने इकोनॉमी की बेनिफिट के लिए हम यूज़ करें, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलप रिसोर्स कहते हैं। और वो रिसोर्स ऑन द अनदर हैंड, वो रिसोर्स जो अवेलेबल तो है हमारे पास, बट हम उसका अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, और हम उसका यूज़ कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। वो कौन होते हैं, हमारे पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। द रिवर डिसेंडिंग द माउंटेन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज में रिवर्स आ जाती है हमारी, ठीक है। सिंपल है, आपने डेवलप रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं, और वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हमने अपने इकोनॉमिक गेन के लिए कर रहे हैं। ऑन द अनदर हैंड पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं, वो रिसोर्स होते हैं जो कि अवेलेबल तो हैं, बट हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, और हम उसका कब करेंगे, फ्यूचर में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रिवर्स वगैरह, रिवर्स को जो कि माउंटेन से निकलती हुई है, उसे हम किसके लिए यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि ख़त्म होने के कगार में होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज है जो कि बहुत जल्दी डिप्लीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, सिंपल आपको एग्जांपल बताऊंगी इसकी, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, क्योंकि ये पहले हमारे पास बहुत अबंडेंस में थे, बट विद द यूज, इसके एक्सेसिव यूज़ करने के कारण ये रिसोर्स क्या हो गए, ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द अनदर हैंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि रिन्यू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट, बट दिस रिसोर्सेज डू नॉट गेट डिप्लीटेड, रेदर ये खत्म नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल एंड लैंड रिसोर्स। आपको पता है सॉइल क्या होती है, सॉइल इज द स्मॉल और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है, जो कि किससे बनती है, पेरेंट रोड के ब्रेकिंग डाउन होने से बनती है, ठीक है। और ये ड्यू टू द क्लाइमेट और उसकी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से उसकी क्वालिटी डिटरमाइन होती है सॉइल की, ठीक है। सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सॉइल से हम क्या करते हैं, सॉइल्स में पेड़ पौधे उगते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, हमें फूड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम सॉइल को बहुत सारे, जैसे हम घर को बनाने के लिए यूज़ करें, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ करें, और बहुत सारी चीज़ों में हम सॉइल का यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल्स है ना, उसे हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसकी क्वालिटी को देख के, उसकी नेचर को देख के, उसकी फर्टिलिटी को देख के हम सॉइल को क्या करते हैं हम कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, अलुवियल सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम सॉइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैन की बात करें, बेसिकली वो किसको प्रेफरेंस देता है, फर्टाइल, क्योंकि आपको पता है उपजाऊ जमीन पे ही पेड़ पौधे अच्छे से उगेंगे एज कंपेरिजन टू बंजर जमीन में, ठीक है। लैंड मीन्स द अर्थ सरफेस, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स एंड अदर एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें लैंड को पर्सन, ह्यूमन बींग किसके लिए यूज़ कर रहा है, वो अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कर रहा है, इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहा है, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए बना रहा है, स्पोर्ट्स के लिए बना रहा है, अपना घर बनाने के लिए बना रहा है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए बना रहा है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैन यूज़ द लैंड, अगर देखो मैन अकॉर्डिंग टू लैंड, उसकी स्लोप देखे, वहाँ पे रिलीफ देखे कि कैसे टाइप्स ऑफ सॉइल है, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मैन क्या करता है, लैंड का यूटिलाइज करता है। नाउ नेक्स्ट इज मरीन। मरीन मीन जो समुद्र से पाए जाते हैं, मिनरल्स जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। मिनरल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। पहले हम मरीन की बात करते हैं। देखो वाटर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम धरती की बात करें तो 71% जो अर्थ है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, ठीक है। जो बिग वाटर बॉडीज है वो कहाँ फाइंड हो जाती है, सी में। अगर हम वाटर से बात करें, वाटर से हमें क्या मिलता है, देखो पानी से, ओशन से हमें फिश मिलती है, पर्ल्स मिलता है, शैल मिलती है, डायमंड भी हमें वाटर से ही मिलता है। इसके अलावा लोग वाटर में से जो फिश वगैरह पाए जाते हैं उसे हम क्या करते हैं, उन्हें खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द फिश है बहुत सारे लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ फूड प्रोवाइड करी है। अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि हम अर्थ से लेते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटालिक, दूसरा होते हैं नॉन मेटालिक। मेटालिक में अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑन द अनदर हैंड पेट्रोलियम, कोयला, मिक्का, मैग्नीशियम वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटालिक रिसोर्सेज होते हैं। ये हम कहाँ से निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से हम निकाले जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन रिसोर्स देखो किसी देश की, किसी नेशन की जो तरक्की है ना, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। अगर वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जितनी ज़्यादा उसके पास नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा उस नेशन की जो
डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, यहीं पर आपको इसी की बात बताया कि जो मिनरल्स है वो मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम जापान की बात करें, जापान इसकी खुद एग्जाम्पल है। जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ही बलदे में क्या किया, अपनी तरक्की की है। इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इतना ही बताया हुआ। नाउ नेक्स्ट है, देखो अब हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ ली, कौन कौन सी टाइप है। अब हमने ये पढ़ना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना उसे हम कैसे कंजर्व करेंगे। आपको पता है क्योंकि जो रिसोर्सेज है डे बाई डे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहे। क्यों डिप्लीट हो रहे, क्यों खत्म होने की कगार में, क्योंकि ह्यूमन बींग उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है। हम यूज़ कर रहे हैं अपने मोटिव के लिए कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा वेस्टेज कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे रिसोर्सेज है वो डे बाई डे क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास उन रिसोर्सेज की कोई भी बिल्कुल कमी होगी। वो उन्होंने कभी कोयले के बारे में नहीं सुना होगा, ना कभी उन्होंने पेट्रोलियम के बारे में सुना होगा। ठीक है, रिसोर्सेज है यहाँ पे ये बताया, उसकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द कंजर्वेशन वी मीन द यूज़ ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमने रिसोर्स को यूज़ करना है विदाउट उसकी वेस्टेज से और उससे तबाह किए बिना। इन अदर वर्ड हमने उसको प्रॉपर यूज़ करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए ना हम उसका यूज़ कर सकें। कंजर्वेशन है बहुत ज़्यादा इंसेंशियल है, बट फॉर एक्सट्रोसिबल लाइक मिनरल्स इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कंजर्वेशन की बात करें सभी रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारे मिनरल्स है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सर्वे इफ फोसिल फ्यूल लाइक कोयला एंड पेट्रोलियम एंड एग्जॉस्टेड एट द करंट rate then about 80% of fossil fuel will finish in a 1 century। एक सेंचुरी में ना 80% जो हमारे 80% जो फोसिल फ्यूल है ना, जो खनिज पदार्थ है ना, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वी शुड आल्सो, इसके अलावा देखो हमें मिनरल्स के अलावा हमें अपनी सॉइल, हमें वाटर, हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना चाहिए। क्योंकि हमारी सॉइल भी डे बाई डे क्या होती जा रही है, बंजर बनती जा रही है। क्योंकि हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो सॉइल है ना उसकी जो क्षमता है डे बाई डे खत्म होती जा रही है। और वाटर कैसे पोल्यूट हो रहा है, आपको पता है आपका घर का जो भी गंदा पानी होता है हम नाली में फेंक देते हैं, ये तो चलो ड्रेनेज में चले जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों का जो सारा वेस्ट होता है वो पानी में चला जाता है, जिसके कारण हमारा जो पानी है वो भी डे बाई डे क्या होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। फॉरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नीड के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। देखो ट्री को हम ये नहीं कहते कि जो ट्री है वो नहीं उग सकता, बट ट्री को उगने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जितना हम काटने में हम 1 मिनट लगाते हैं ना, उतना उसे उगने के लिए 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज का भी प्रॉपर से कंजर्वेशन करनी चाहिए। अगर हम रिसोर्सेज की प्रॉपर से कंजर्वेशन नहीं आएंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम क्या कर पाएंगे, हम इस अर्थ में रह नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि जो रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी नीड को कंप्लीट करते हैं। अगर हमने अपनी नीड को कंप्लीट करना है ना तो हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज होते हैं, अगर आपने इससे करना इससे कर लूँगी तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, ऑल द रिसोर्स जो कि हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। रिसोर्सेज आर नेचर गिफ्ट लाइक रॉक, मिनरल, सॉइल, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, विच आर द नेचुरल रिसोर्स एंड हु प्रोवाइड द फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल, सोलर एनर्जी, ये क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है, नेचर प्रोवाइड करता है। लिस्ट ऑल टाइप ऑफ द रिसोर्सेज है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया इन्होंने, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्सेज को। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पता है फर्दर कैटेगराइज है, बायोटिक, अबायोटिक है, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल है, मिनरल रिसोर्स है, मरीन रिसोर्सेज है। देन डिफाइन सॉइल, डिफाइन आपको पता है सिंपल, जैसे आपने इसमें लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉइल इज द स्मॉलेस्ट एंड अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पेरेंट सॉक। ठीक है, देन व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सी, आपको पता है सी से हमें पर्ल्स मिलती है, फिश मिलती है, डायमंड मिलता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स भी मिलता है। ठीक है, पेट्रोल भी हमें सी से ही निकलता है। देन हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्स पर्पसली, हम क्या करेंगे, प्रॉपर एंड प्लान यूज़ करके रिसोर्सेज का हम उसे और उसका विदाउट मिसयूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स एंड एनिमल के एग्जाम्पल है, मिनरल्स एंड रॉक्स इसके एग्जाम्पल है। दे आर फाउंड इन द बायोस्फीयर और दे आर फाउंड इन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर भी इस लैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एंड सॉइल। लैंड की बात करें, लैंड बेसिक है ह्यूमन बीइंग के, ये हमें एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करता है, इंडस्ट्रीज को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, स्पोर्ट एंड टूरिज्म के लिए, और इसके अलावा जो हमारे
हाउस भी होते हैं ना, हम लैंड पे ही बनाते हैं, हम आसमान तो में तो अपने घर नहीं बनाते ना। देन सॉइल है, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल से हमें क्रॉप्स उगाते हैं, क्रॉप से हमें क्या मिलता है, फल वगैरह, हमें खाना मिलता है। इसके अलावा ये हमें फूड प्रोवाइड करती है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द मिनरल्स एंड वेयर डू वी लिव, आपको पता है मिनरल्स कहाँ से हमें मिलती है, मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इंफीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द रो, ठीक है। दे 2 टाइप्स होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। हमने पढ़ा है मेटालिक में आपके आयरन, कॉपर, गोल्ड आते हैं, और नॉन मेटालिक्स की बात करें तो उसमें कोयला, मिक्का एंड मैग्नीशियम आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें, दिस आर द टोटल क्वान्टिटी ऑफ रिसोर्स जो कि फाउंड एक्सिस्टिंग इन नेचर है। दूसरा, दे आर वो रिसोर्सेज है विच हैव बीन जज गुड फॉर यूज़ है, ठीक है। ये पोटेंशियल है जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अभी के लिए नहीं यूज़ कर रहे, ये हम यूज़ करें अच्छे से। ये हर जगह मिलते हैं, ये बहुत कम जगह में मिलते हैं। अफ्रीका हैज़ 40% पोटेंशियल वाटर पावर रिसोर्सेज वर्ल्ड ड्यू टू द लार्ज रिवर, ठीक है। अफ्रीका के पास सिर्फ 1% क्या है, डेवलप्ड वाटर। इसके अलावा आप यहाँ के अलावा जो आपको ऊपर स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, आप यहाँ से भी इसके बारे में लिख सकते हो, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। ये वाले में पैराग्राफ से भी आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं एंड डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ से भी, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट शुड वी डू विद व्हाट वाई शुड वी यूज़ द एक्सटेबल रिसोर्स वाइजली एंड विदाउट हेजिटेशन, हमें एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म होने के रिसोर्सेज है ना, उसे हमें वाइजली अच्छे से यूज़ क्यों करना चाहिए और विद हेजिटेशन क्यों यूज़ करना चाहिए। आपको पता है हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है किस पे डिपेंड है, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रिसोर्स है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम इसे क्या करें, लार्ज स्केल में यूज़ करें, बट ये क्या है 80% ऑफ जो हमारे फॉसिल फ्यूल है ना वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। देयरफॉर उनकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि हम उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्स, आपको पता है जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। बट दिस रिसोर्स है ओनली व्हेन ह्यूमन प्रिजर्व दिस, ठीक है। कोल वाज ऑलवेज देयर, देखो आपको पता है कोयल हमेशा था, बट इट बिकम अ रिसोर्स, ठीक है। आपको पता कोयला तो कब से था, कब से पाया जाता, बट वो रिसोर्स कब बना, जब ह्यूमन बीइंग ने उसका यूज़ किया, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी, अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ करेगा ना, तो वो क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ठीक है। जापान है इसकी गुड एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, नेम द टाइप, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन, आपको पता है टाइप ऑफ रिसोर्स कौन से होते हैं, पहले आप पता रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स जो सेटिस्फाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मैन भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स भी हो जाते हैं, इन्हें हमने 3 कैटेगराइज में किया है, यहाँ पे आपको एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया, आपने पैराग्राफ फॉर्म के आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके अलावा आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इजीली इसके इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन बता सकते हो कि रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अपने इन सभी का एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हो और इसके पॉइंट्स भी बना सकते हो, ठीक है। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।